युवक ने बस हल्का सा सांस छोड़ा था, लेकिन उसकी दोनों महिला गुरु इतनी बुरी तरह घायल हो गईं कि उनके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसे अब भी पूरा विश्वास था कि वह सिर्फ एक साधारण क्यूई रिफाइनिंग स्तर का साधक है। आखिर कोई इंसान इतना बड़ा भ्रम कैसे पाल सकता है? असल में पिछले 3 वर्षों से वह लगातार साधना कर रहा था, लेकिन हमेशा यही सोचता रहा कि वह अभी भी शुरुआती स्तर पर ही है। उस दिन उसने पहली बार अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसकी दोनों गुरु भी डर गईं। उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर एक विशाल सुरक्षा कवच बनाया, लेकिन युवक की वास्तविक शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। किसी तरह वे विनाशकारी ऊर्जा को रोकने में सफल रहीं, मगर खुद गंभीर रूप से घायल हो गईं। कुछ देर बाद युवक वापस लौटा। दोनों को घायल देखकर वह क्रोध से भर उठा और बोला, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? नाम बताओ, मैं उसका पूरा वंश खत्म कर दूंगा। मुख्य गुरु मुस्कुरा दी। उसने बहाना बनाया कि अभ्यास करते समय गलती से चोट लग गई, लेकिन उसके मन में चिंता थी। अगर यह युवक ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन पूरी दुनिया उसके कारण संकट में पड़ सकती थी। इसलिए उसने उसे दूर भेजने का फैसला किया। उसने एक पुराना विवाह समझौता निकाला और बताया कि एक प्रतिष्ठित संप्रदाय के मुखिया की बेटी से उसकी सगाई पहले से तय है। अगर वह वहां जाएगा तो उसे असीम संसाधन और उज्जवल भविष्य मिलेगा। ये सुनते ही युवक खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी दूसरी गुरु ने एक और विवाह पत्र निकाल दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, इस लड़की से हर हाल में रिश्ता तोड़ देना। वह दानवी मार्ग की सबसे खतरनाक उत्तराधिकारी है। एक तरफ धर्म मार्ग की युवती और दूसरी तरफ दानवी संसार की राजकुमारी। युवक ने दोनों कागज संभाल कर रख लिए और हंसते हुए बोला, पहले एक शादी पक्की करूंगा, बाकी बाद में देखेंगे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी गुरु उसे इसलिए दूर भेज रही थी ताकि उसके भीतर छिपी भयावह शक्ति धीरे धीरे बाहर निकल सके। कुछ दिनों बाद वह एक रहस्यमय संप्रदाय के द्वार पर पहुंचा। नाम सुनकर उसे लगा कि यह कोई महान और पवित्र स्थान होगा। वह उत्साह से चिल्लाया, मैं शिष्य बनने आया हूँ। अंदर मौजूद बड़ी बहन को लगा कि कोई दुश्मन आ गया है, लेकिन जब उसने देखा कि सामने वाला खुद को क्यूई रिफाइनिंग स्तर का साधक बता रहा है तो उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान उभर आई। उसने कहा, अगर जान प्यारी है तो तुरंत भाग जाओ। युवक ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं सचमुच शिष्य बनने आया हूँ। बड़ी बहन हंसी और बोली, अगर ऐसा है तो पहले इस रुकावट को तोड़कर दिखाओ। उसे क्या पता था कि वह अवरोध इतना शक्तिशाली था कि नैसेंट सोल स्तर के विशेषज्ञ भी उसे नहीं तोड़ सकते थे। कमजोर साधक तो उसे छूते ही राख बन जाते, लेकिन युवक ने उसे साधारण परीक्षा समझ लिया। धड़ाम, उसके हल्के से प्रहार के साथ ही अभेद्य अवरोध चकनाचूर हो गया। बची हुई शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई और कई लोग घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। युवक ने सिर खुजलाते हुए सोचा, यह परीक्षा तो उम्मीद से भी आसान थी। अंदर पहुंचकर उसने घायल लोगों और खून के निशानों को देखा। उसे लगा कि कोई दुश्मन हमला करके चला गया है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब उसी की वजह से हुआ था। उसी समय भेष बदलकर छिपा एक प्राचीन बूढ़ा राक्षस भी बाहर आया। बड़ी बहन के मन में संदेह पैदा हो गया। उसे लगा कि शायद यह युवक कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ है जो अपनी पहचान छिपाकर यहाँ आया है, लेकिन सबसे पहले अपनी जान बचाना जरूरी था। जब भोला भाला युवक सबकी चोटें ठीक करने में व्यस्त था, बड़ी बहन ने मौका देखकर अपना प्रसिद्ध दिव्य हथियार निकाला। उसने अपनी 7 गुप्त साधनाओं की शक्ति उसमें समाहित कर दी। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार एक ही वार में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली डरावना सपना अभी शुरू हुआ था।